नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, दीपावली के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। भगवान मंगल मूर्ति के साथ ही देवी महालक्ष्मी का परम आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे, ऐसा ज्योतिष गुरु आपके लिए कामना करते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार को विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत ज्यादा इसकी महत्ता है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर महानिशा काल और स्थिर लग्न में, साथ ही प्रदोष काल में भगवान गणेश और देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और दीपावली का ये जो पर्व है खूब धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे संपूर्ण वर्ष हमारे घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन धान्य की बरकत हो और परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापसी की थी। उन्हीं के आगमन की खुशी में यह प्रकाश का पर्व दीपावली के रूप में मनाया जाता है और आपस में खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाई का वितरण किया जाता है और एक दूसरे को लोग उपहार देते रहते हैं। इस साल कार्तिक अमावस्या की जो तिथि है 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:43 पर शुरू होगी और 13 नवंबर 2023 दोपहर 2:56 पर समाप्त होगी। अब दीपावली की अमावस्या तिथि, चूंकि प्रदोष काल में दीपावली मनाई जाती है, तो भाई प्रदोष काल और स्थिर लग्न में ही भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी। इसीलिए 12 नवंबर 2023 को यह शुभ मुहूर्त बन रहा है। ऐसे में 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को ही दीपावली का पावन पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ होगा। मित्रों, आपने दीपावली की पूजा अर्चना की तैयारी की होगी, लेकिन अब आपको बता दें कि आप विशेष पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। अगर आपको व्रत विधान के बारे में नहीं पता है, आपको दीपावली की पूजा नहीं आती, बिल्कुल ना घबराइए। आपको वो सरल और आसान विधि बताते हैं जिससे भगवान गणेश के साथ ही देवी लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आपको अवश्य देंगी। देखिए, दीपावली के पर्व पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा करने से सारा साल आपके घर में अन्न और धन की बरकत रहती है, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आपको बता दें मित्रों, अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही आपको ये पूजा अर्चना करनी है। कैसे ये विधान रहेगा? अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा को सबसे पहले आप साफ कर लीजिए। उसके बाद इस स्थान को गंगा जल से भी आप जरूर शुद्ध करिएगा। वहां पर एक साफ लकड़ी का पटरा लीजिए। वह लकड़ी का पटरा टूटा हुआ ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। 1.25 मीटर लाल या सुनहरी या फिर पीले रंग का वस्त्र आप वहां पर बिछाएं। भगवान गणेश के श्री विग्रह को, उनकी फोटो को, उनकी मूर्त को आप वहां स्थापित करिए। देवी लक्ष्मी को वहां स्थापित करिए। कुबेर आदि सभी देवी देवताओं का चित्र आप वहां पर स्थापित कर लीजिए। अब उनके सामने आप एक कलश भरकर रखेंगे। कलश के ऊपर आपको एक नारियल रखना होगा, कलावा या फिर लाल वस्त्र लपेटकर। अब रोली, मौली, चावल, लाल चंदन, पीला चंदन, धूप दीप, लाल गुलाब के फूल, कमल का फूल और सफेद मिठाई विशेष तौर पर आप एकत्रित करके सारी सामग्री भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले आप देवी देवताओं को शुद्ध जल का छींटा देंगे। उनके सामने सारी मिठाई आप रख दीजिए, संपूर्ण सामग्री रख दीजिए। रोली और चंदन का सबसे पहले आप तिलक करेंगे। अब सबसे पहले भगवान गणेश को थोड़ी सी हरी दूर्वा आप अर्पित करेंगे। गुलाब के फूलों की माला उन्हें पहनाएंगे। मोदक यानी कि लड्डू उनके सामने रखेंगे और ठीक इसी तरीके से देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर आदि सभी देवी देवताओं को लाल गुलाब के पुष्प या माला आप अर्पित कर दीजिए। अब स्थिर लगन, उस स्थिर लगन में ही महानिशा काल में या स्थिर लगन में या फिर प्रदोष काल में जब वृषभ लगन हो तो आप किसी आसन पर बैठ जाएं और अपने दाएं हाथ में आपको जल लेना है। देवी लक्ष्मी के अपने घर में हमेशा हमेशा रहने की आपको प्रार्थना करनी है कि देवी लक्ष्मी आप हमारे घर में चिरस्थायी रूप से रहने के लिए आइए और हमेशा हमेशा के लिए आप यहां पर निवास करिए। ऐसी प्रार्थना कर कर मन ही मन कामना बोलकर
यह जल अपनी दाईं ओर धरती पर गिरा दीजिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी 108 बार। या तो आप शुद्ध स्फटिक की माला ले लीजिए या शुद्ध कमलगट्टे की माला लीजिए और इन मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना है। ये आपको बता दूं मित्रों कि ये जो माला है पहले से इस्तेमाल या प्रयोग में ना की हुई हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। जाप के बाद सभी देवी देवताओं को आप सफेद मिठाई, साबूदाने की खीर, चावल की खीर, पंचमेवा का भोग लगाइए और फिर से आप अपने घर में देवी लक्ष्मी के स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना देवी लक्ष्मी से करेंगे कि हे मां, हमारे घर में आपका स्वागत है, आप हमेशा हमेशा के लिए यहां पर निवास करें। अब घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला या घर की सबसे छोटी कन्या को यह प्रसाद दीजिए, उसके बाद ही आप स्वयं प्रसाद खाइएगा। इससे पहले आप प्रसाद अगर किसी सुहागन स्त्री को दें तो यह भी आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मित्रों, अब हमने आपको बताया कि भाई वृषभ लगन या महानिशा काल या फिर स्थिर लगन, तो ये कब है, कब ये मुहूर्त रहेगा, आप इसे नोट करिए। देखिए, जो लोग व्यापारी हैं, अपना व्यापार करते हैं, चाहे वो छोटा व्यापार हो, छोटी दुकान हो या फिर बड़ा गोडाउन या फिर बात करें फैक्ट्री की, जो व्यापार से जुड़े हुए व्यापारी वर्ग हैं, उनकी पूजा का जो समय रहेगा वो कुंभ लगन में रहेगा। तो भाई 12 नवंबर 2023 दोपहर 1:27 से और 2:45 तक कुंभ लगन है। इसी दौरान चतुर्दशी तिथि का समापन भी हो जाएगा और इसी दौरान दीपावली का शुभारंभ भी होगा। तो ऐसे में आप इस स्थिर लगन के अंदर जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना अपने व्यापारिक स्थल पर जरूर करें। गृहस्थ जो लोग हैं, जो लोग शाम की पूजा अर्चना अपने घर पर करना चाहते हैं, वह सभी लोग शाम के समय वृषभ लगन जो समय रहेगा शाम 5:40 से शाम 7:34 तक, आप इस समय देवी लक्ष्मी को, भगवान गणेश को अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करके हो सके तो लाल आसन पर बैठकर उनकी उपासना करिए, उनका ध्यान करिए और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपने घर में रहने की प्रार्थना आप जरूर करिएगा। अब निश्चित काल का आप समय नोट कर लीजिए। रात 11:39 से 12:31 तक, ये 12:31 13 नवंबर 2023 की होगी, यानी कि 12:31 AM। अब महानिशा काल जो रात्रि का समय रहेगा, उसका समय और मुहूर्त आप नोट करें। 13 नवंबर 2023 को सिंह लगन रहेगा, यानी कि 12:13 AM से और 2:25 AM यानी कि सुबह तक। ये वो समय रहेगा जब आप देवी लक्ष्मी की उपासना करेंगे, उनसे अपने घर में हमेशा हमेशा के रहने के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर कहां और कितने आपको दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। देखिए, दीपक प्रज्वलन करने से अंधकार का नाश होता है और दीपावली का जो पावन पर्व है, सभी लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं। तो भाई इस बात को आप नोट कर लीजिए कि दीपावली पर विशेष तौर पर यह दीपोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि दीपक के जलाने से अंधकार तो नष्ट होता ही है, मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास होने लगता है, जीवन में एक नए सवेरे का उदय होने लगता है, जो कि हर व्यक्ति की एक प्रबल इच्छा होती है। दीपावली की पूजा अर्चना करते समय भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी दोनों के सामने, भगवान कुबेर के सामने भी कम से कम आप 27 की संख्या में दीपक जलाएं, यानी कि 27, 9 भगवान गणेश, 9 लक्ष्मी और 9 कुबेर जी के सामने आप ये दीपक जलाइएगा। अब सभी दीपक या तो सरसों के तेल के हों या शुद्ध घी के हों तो अच्छा रहेगा। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी से अपने घर में अन्न धन की प्रार्थना करते हुए और सभी रोगों के नाश की कामना करते हुए यह दीपक अपने घर की छत, अपने घर के हर कमरे, अपने घर के प्रांगण, आंगन और घर के मुख्य द्वार पर आप प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जितने जो सदस्य हैं
वो जो रोग से ग्रसित है, धीरे धीरे उनका रोग कम होगा, रोग में आराम महसूस करेंगे, दवा सही समय पर काम करने लग जाएगी और इसी के साथ ही घर में अन्न और धन की बरकत होगी। अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आप सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक जला दीजिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि चौमुखा दीपक जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं, या तो सप्तधान्य 7 अनाज या साबुत चावल की ढेरी पर ही आप ये दीपक रखिएगा। कहते हैं अगर आप दीपक चावल या अन्न की ढेरी पर रखते हैं तो इससे दरिद्रता का नाश होता है और दीपक जलाने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। अपनी कुंडली के तमाम दोषों को खत्म करने के लिए, विशेष तौर पर पितृदोष के शमन के लिए सरसों के तेल और घी का एक दीपक आप पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष की जड़ के पास जरूर जलाएं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होगा। भगवान शिव के साथ ही शनिदेव और महालक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। एक सफेद दोने में आपको 5 प्रकार की मिठाई भी वहां पर रखनी होगी। ऐसा करने से आपके पितरों की प्रसन्नता भी आपको जरूर मिलेगी। मित्रों, अगर आप शनि पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 है, या फिर शनि की ढैया से आप हर तरीके से कुंठित हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं, तो क्या करना है? शनि पीड़ा से हर तरीके से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से शनि दोष जो है कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि दीपावली के पावन पर्व पर अपने कर्मों पर भी आपको ध्यान देना है। शनि कर्म के कारक हैं, तो ऐसे में आप हमेशा सद्मार्ग पर रहें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, महिलाओं को आदर दें और अपने घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास आप जरूर करिएगा। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर आप एक चमत्कारी पोटली अपने घर पर रहकर ही कैसे बना सकते हैं। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको हो जाएगी। घर में सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है वो समझाते हैं। देखिए, दीपावली का पर्व जो है संपूर्ण वर्ष में कार्तिक मास में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो स्थिर लगन के अंदर आप भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इस दीपावली पर भी स्थिर लगन में जो हमने आपको विशिष्ट मुहूर्त बताए हैं, उस दौरान भगवान गणेश को पान के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर आप एक सुपारी के साथ अर्पित कर दीजिए। अपने मन की कामना को 3 बार दोहराइए। अब देवी लक्ष्मी को भी पान के पत्ते पर श्रीम या तो लाल चंदन से लिखकर या केसर से लिखकर और गुलाब के थोड़े से फूल, थोड़ा सा खील पताशे रखकर अर्पित करिए। ऐसा करने से भी आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। अब आपको क्या करना है पोटली बनाने के लिए? एक बड़ी प्लेट में बड़ा चौकोर रेशमी लाल रुमाल या लाल वस्त्र आप देवी लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। उसमें 11 की संख्या में साबुत कमलगट्टे, 9 साबुत पीली कौड़ी, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, और शुद्ध लाल चंदन का टुकड़ा, 1 मुट्ठी नागकेसर, 5 साबुत हल्दी की गांठें, 5 लाल गुलाब के सुगंधित फूल और 1 शुद्ध चांदी का सिक्का आप उसमें रख दीजिए। अब स्वयं यानी कि अब आप जो पोटली बना रहा है व्यक्ति, वह घर की उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाए, वो भी किसी लाल आसन पर। अपने दाएं हाथ में जल लेकर देवी लक्ष्मी से मन की कामना बोलें और श्री सूक्त का कम से कम 3 बार पाठ करें। पाठ आपको नहीं आता है तो ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला, स्फटिक की माला या फिर कमलगट्टे की माला से कम 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा है। आपके पास समय है तो आप 3, 5 या 7 की संख्या में भी माला जाप कर सकते हैं। मित्रों, अब यह सारी सामग्री एक पोटली का स्वरूप देकर देवी लक्ष्मी के श्री चरणों से स्पर्श कराइए और स्थिर लगन में ही अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर आप इसे तिजोरी में रख दीजिए। जहां हमारी माताएं बहनें अपनी ज्वेलरी रखती हैं, अपना कीमती सामान रखती हैं, जहां हमारे पुरुष बंधु अपनी द्रव्य दक्षिणा जो भी वो पैसा कमा कर लाते हैं वो रखते हैं, तो यह पोटली आप उस जगह
जरूर रखिए। मित्रों, वृक्ष हमारी प्रकृति को बहुत सुंदर बनाते हैं। वृक्षों की छाया में हम रहते भी हैं, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इस दीपावली के पावन पर्व पर अशोक का वृक्ष आपको कैसे मालामाल बना सकता है, इसी अशोक के वृक्ष का क्या दिव्य प्रयोग है, आप समझ लीजिए। देखिए, जो भी पूजा अर्चना आप दीपावली पर करें वो स्थिर लग्न में ही करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला हैं। स्थिर लग्न में ही उनसे प्रार्थना करके आप अपने घर में रहने की प्रार्थना उनसे जरूर करिए। अब दीपावली पर स्थिर लग्न में ही अशोक के वृक्ष के कम से कम 27 पत्ते आप लीजिए। उन्हें गंगा जल से शुद्ध करिए, साफ कपड़े से पोंछ लीजिए ताकि वो सूख जाए। अब एक शुद्ध प्लेट में आप 27 के 27 पत्ते आप रख दीजिए। शुद्ध केसर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। अब अनार की कलम मिल जाए तो यह सर्वोत्तम होगा। अनार की कलम से हर पत्ते पर आपको श्रीम लिखना है और भगवान लक्ष्मी नारायण के 108 नामों का जाप करना है। जाप के बाद जब यह जाप पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो भाई सारे के सारे पत्ते एक कलावे की सहायता से बांध लीजिए और वंदनवार का या माला का स्वरूप आप इसे दे दीजिए। अब देवी लक्ष्मी का, प्रभु नारायण का, भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए यह वंदनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर आप बांध दीजिए। ऐसा करने से अचानक घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, परिवार में जो लोग रह रहे थे वह स्वस्थ हो जाएंगे और आपका पैसा बीमारियों पर खर्च होना बंद हो जाएगा। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं दीपावली के पावन पर्व पर स्थिर लगन में अगर आप कुछ ऐसा विशिष्ट उपाय करें तो आपके घर में धन की बरसात कैसे हो सकती है, वो दिव्य उपाय क्या है, दिव्य प्रयोग क्या है, कैसे उसको अपनाना है, आपको बताते हैं। देखिए, दीपावली की रात स्थिर लगन में देवी लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का एक बड़ा और हो सके तो चौमुखा दीपक जरूर जलाएं। उसमें 5 की संख्या में साबुत पीली कौड़ी रख दीजिए, 5 साबुत कमलगट्टे रखिए, 2 हरी साबुत इलायची और 2 लौंग उसमें डाल दीजिए। अब किसी आसन पर आप बैठकर भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और अपनी कामना जरूर बोलें। अब देवी अष्टलक्ष्मी के स्तोत्र का, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का कम से कम 5 बार आपको पाठ करना है। सुबह होने पर आप यह सारी कौड़ी सारी सामग्री के साथ साफ वस्त्र से पोंछ लीजिए। महालक्ष्मी के श्री चरणों से आप स्पर्श कराएं, उनका ध्यान करें। किसी लाल रेशमी कपड़े में यह सारी सामग्री बांधकर अपने घर की धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में या विशेष तौर पर अपने घर के आग्नेय कोण में भी आप इसे रख सकते हैं। तो मित्रों, इस दीपावली के पावन पर्व पर आप स्थिर लगन में ही पूजा करें। हमने आपके साथ स्थिर लगन का शुभ मुहूर्त, निश्चित काल का शुभ मुहूर्त और कुंभ लगन आपके साथ साझा कर दिया है। तो भाई, इसका आपको सदुपयोग करना है, भरपूर लाभ उठाना है। और दीपावली के पावन पर्व पर आप जरूरतमंद लोगों को अन्न और मिठाई और वस्त्र का दान जरूर करिएगा, ताकि संपूर्ण वर्ष आपके लोग जो परिवार के हैं वो स्वस्थ रहें, निरोगी उन्हें काया की प्राप्ति हो और घर में हमेशा देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो मित्रों, दीपावली के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु हृदय से आपके लिए कामना करते हैं।